हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आज मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ आज का जो चार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्लियरली आप किस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे। आज आपने अगर लॉस किया है या प्रॉफिट किया है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर कितने तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, हम एक स्टॉप लॉस हंटिंग देखते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में आपको कैंडल स्टिक पर भी मैं बताता हूँ, 20 मूविंग एवरेज भी बताता हूँ। उसके बाद चार्ट पैटर्न पर भी हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रोज़ एनालिसिस करते हैं ताकि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से सीख जाओ। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने कल आपको बताया था, अगर आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड में अगर हम देखें तो नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पर जो होंगे तो वो होंगे, नहीं तो बाकी है नहीं, यहाँ पर ही पड़े हुए हैं। अगर आपको ये भरोसा नहीं हो रहा तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। और मैंने बोला था कि अगर इनको हिट करना चाहेगा तो ये तो मार्केट पहले यहाँ से ओपन हो या फिर यहाँ से ओपन हो, ऊपर की साइड में ओपन हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको फंसाने की कोशिश करेगा। जो भी सेलर होंगे उनको खाएगा या फिर बायर को खाएगा, दोनों में से एक को होना था। तो यहाँ पर देखो, जो सेलर थे इनको हिट कर दिया, उसने निकाल दिया, लॉस में डाल दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ इतना गैप अप ओपन हो गया, ये जो गैप दिख रहे हैं आपको। और ये मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी समझाई है, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक में दे दूंगा या फिर मैंने बहुत सारे वीडियो की लिंक में दिया है या फिर अपने चैनल पर लिखा भी है, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी, जिसमें मैंने बताया है क्लियरली कि अगर मार्केट कम से कम 70 से 100 पॉइंट यानी अगर ऊपर खुल जाता है तो फिर वो थोड़ा साइडवेज हो जाता है, इसमें बहुत कम मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का हम चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने और इसमें मैंने यही बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से जो गैप ओपन हुआ है ये कम से कम 818-20 के पास, यहाँ 800 के ऊपर यानी 830, 40, 50 के आसपास कुछ ओपन हुआ था। और पहले जो क्लोजिंग थी 725 के आसपास थी, तो अच्छा खासा गैप अप था। और इसी चक्कर में यहाँ पर आप देखोगे कितना टाइम तक मार्केट में, यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बना इसके बाद में इसका हाई यहाँ पर जाके ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखो इसी रेंज में मार्केट कब तक रहा। अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 बजे तक कुछ इसी रेंज में रहा था। तो इस तरह से अगर आप चार्ट एनालिसिस करना सीखोगे तो पैसा बनेगा। बीच में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा, तो यहाँ पर बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और ऐसी कंडीशन में आपको ना थोड़ा सा बहुत दिमाग लगा कर रखना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा बच के रखिए। अगर ट्रेंड चल रहा है, एक के ऊपर एक कैंडल इस तरह से बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहीं घूम रहा है, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पर आपको समझदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करने से बचो, या फिर उसको मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो आप 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा जाओ। वहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा सा पैसा बनाने का थोड़ा सा मिल सकता है चांस। देखो यहाँ पर मैं 1 मिनट के चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, जिससे कि आपको 1:1, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, आपने सेल कर दिया तो यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में आपने यहाँ पर कहीं बाई किया तो थोड़ा सा यहाँ पर बाई किया तो यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई किया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये छोटे छोटे मूवमेंट ही आप यहाँ पर ले सकते हो, ज़्यादा कुछ बड़े मूवमेंट यहाँ से मिलने के चांसेस आपके पास नहीं है। तो इस तरह से आप 1 मिनट के चार्ट पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसे मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखो, अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ और एनालिसिस करते हैं कि अब एक ये भी बताओ कि अब यहाँ इसके ऊपर देखो, ये वाला अपने पास में रेजिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई चार्ट है ही नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ट है ऐसा नहीं है। तो यहाँ से ऊपर की साइड में मार्केट को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चार्ट होगा मतलब पहले से लोग बाय सेल करके बैठे होंगे तो मार्केट आसानी से चला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कहाँ तक चार्ट ही नहीं है, तो क्यों जाएगा मार्केट, इसके ऊपर जाकर भी फायदा नहीं है ना उसको।
थोड़ा तो उसको पैसा चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो मार्केट ऊपर की साइड में नहीं जाता है। फिर यहाँ से रुकने के बाद में आप देखोगे मार्केट यहाँ से रुका हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ से रुका हुआ है, रेड कैंडल बनाया, लोगों को लगा कि सेल कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो लोगों ने सेल किया होगा। जैसे ही मार्केट में लोगों ने सेल किया तो इनको निकाला, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर लोगों ने सेल किया होगा तो फिर निकालता है यहाँ से, और फिर लोगों ने फिर सेल किया होगा। इस तरह से लोगों के मल्टीपल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता था कि अब मैं यहाँ पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अब सेलर से तो ट्रैप हो चुके हैं। अब बायर से जो यहाँ पर हैं, बायर से अगर थोड़े बहुत यहाँ पर बचे होंगे, या फिर बायर से यहाँ पर भी कुछ आए होंगे, थोड़े बहुत बायर से सेलर से यहाँ पर भी रहते हैं, तो यहाँ पर किसी ने बाय सेल किया होगा। तो अब मार्केट यहाँ तो नहीं आ सकता था। इसके चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट को पता था कि अब ऊपर नीचे तो जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऊपर ही स्टॉप लॉस हंटिंग करना पड़ेगा, तभी जाके अपना दिन भर का गुजारा होगा। तो यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए थोड़ा सा नीचे जाता, ऊपर आता, फिर नीचे जाता, ऊपर आता, इस तरह से। और यहाँ पर जो सेलर बैठे थे फाइनली इनको निकाल दिया। निकालने के बाद में आप देखोगे यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ से या यहाँ से, इनको भी निकाल दिया। और थोड़ा बहुत अब यहाँ पर सेंटिमेंट तैयार किया कि भाई अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आप सेल करो। लोगों ने जैसे सेल किया होगा फिर से मार्केट रिटर्न हो जाता है। तो ये इस तरह से मार्केट ट्रैपिंग करता है। जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है तो ट्रैप में आप फंसी जाते हो, जो उसका जाल है उसमें आपको फंसना ही है। थोड़ा सा इस बात की समझदारी रखिए कि जब भी ऐसा कुछ मोमेंट हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर इस तरह से जो डे का पहला कैंडल है उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। इसकी रेंज को जब तक कुछ ब्रेक ना करे तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। या फिर मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट को देखना है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है। अब यहाँ पर इतनी मल्टीपल कैंडल बनी है, अब हम लोग इनको कैंडल को देखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे गैप अप या साइडवेज मार्केट में सब कैंडल भी कुछ काम नहीं करती। देखो यहाँ से एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला, फिर ऊपर गया। इस तरह से अगर आप देखोगे तो पूरा ऐसे ही घूमता रहा। जैसे अब जाके इसने एक रेंज ब्रेक की थी, यहाँ से इस कैंडल से एक रेंज ब्रेक की, और देखो अपना 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया। यहाँ पर देखोगे आप 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, नहीं हो पाया। यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी। फिर से यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर भी इसने कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक अच्छा सा कैंडल बनाया है सेल का, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, और फिर यहाँ से ये रेड कैंडल बना है, ये वाला जो रेड कैंडल। देखिए मार्केट में कैसे होता है, अगर मार्केट जैसे मान लो नीचे है, नीचे जा रहा है तो सीधे इस तरह से आएगा, फिर उसको टेस्ट करेगा और फिर फेल होता है, तब जाके एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ देखो यहाँ से नीचे आया, फिर टेस्ट करने की कोशिश की, और फिर यहाँ जाके एकदम फेल हुआ, तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा समझदारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इस चार्ट को 20 मूविंग एवरेज से देख लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग से देख लिए। अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको। या फिर आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, ट्रेंड लाइन यहाँ पर कुछ बनेगी नहीं, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा नीचे की साइड में आपको मिला। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि भाई नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये चार्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रा कर दूँ ऐसे, तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रा करें, सीधी लाइन मेरे से जा नहीं रही, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आके सपोर्ट ले लिया। अब ये बायर्स को निकालना, मार्केट भी निकालने के लिए आ सकता है ऐसा कोई, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा बायर्स भी तो होना चाहिए, ज़्यादा पैसा भी तो होना चाहिए, तब तो मार्केट नीचे आएगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ने सीधे सीधे यहाँ तक ही आया और यहाँ तक सपोर्ट लेके यहाँ से ही रिटर्न हो गया। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरह से बाय सेल किया जा सकता है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैंने यही बोला है कि जैसे ये लो ब्रेक करेगा, इसका लो ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, वहाँ से आपको देखना है कि कहाँ से रिटर्न हो रहा है। जब रिटर्न होता है तब जाके आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। अभी हम कैंडल के हिसाब से भी देख लिए हैं। देखिए छोटे छोटे कैंडल अगर बन रहे हैं, देखो यहाँ से कैंडल छोटा सा बना है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ से आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। क्यों?
क्यों देखना है भाई, यही बाकी तो मैंने बताया नहीं, ये रेड कैंडल देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ही मैंने क्यों बताया। देखिए यहाँ से तो ये लो ब्रेक कर रहा है और एकदम सडनली लो ब्रेक कर दिया इसने, ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाता है और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग चालू होती है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ इस कैंडल से जो छोटी छोटी 2 कैंडल बन चुकी है, इनसे मैंने आपको समझाया, अच्छे से कैंडल समझाई है कि इस कैंडल में यही होता है कि कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन मतलब समझ रहे हो, समझ नहीं पाते कि अभी क्या करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी तो आपने यहाँ से सेल किया, तो यहाँ से आपको 3 कैंडल का प्रॉफिट मिल चुका है, यानी 1:3 हो चुका है। अभी और क्या चाहिए आपको। उसके बाद में मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई है और ये कैंडल इनसाइड कैंडल है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो थोड़ा सा आपको बाइंग का सोचना चाहिए या फिर किसी अच्छी सी कैंडल का वेट करिए। देखिए इस कैंडल के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ यार वीडियो जाके देख सकते हो। और मैंने ये हैमर के बारे में आपको अच्छे से बताया है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसके चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा छोटा सा ही मोमेंट है, लेकिन अच्छा सा 20-30 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए कैंडल को कैसे समझा जाता है, देखो कैंडल को समझने के लिए पहले आपको देखो, यहाँ से देखो मैंने बताया पहले छोटी कैंडल थी, उसके बाद बड़ी हुई, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और एकदम यहाँ से चेंज हो गई। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से रुकता है, उसके बाद छोटी कैंडल, फिर बड़ी, फिर छोटी और फिर बड़ी, और फिर यहाँ से चेंज हो गई। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ से एक चीज़ को आप देखोगे, यहाँ से हाई, फिर लो, फिर हाई और फिर लो, तो यहाँ से आपको एक डबल टॉप भी दिख रहा होगा, डबल टॉप यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद यहाँ से एक लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आपको सेल करना चाहिए, हर तरह से यहाँ से आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई लो ब्रेक हो रहा है, नहीं कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप सेल क्यों करोगे भाई, मैंने बोला है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको सेल का कोई प्लान करना ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से सेल क्यों करोगे। अब यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट भी तो नहीं कर पाया, टेस्ट में ही वापस फेल हो गया। यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना, इसके जो पिछला वाला जो लो है इसका, इसको ही ब्रेक नहीं कर पाए। ब्रेक किया मतलब क्लोजिंग भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन हुई। तो इस तरह से चार्ट को रीडिंग करना आना चाहिए। लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी। देखिए ट्रैप और नुकसान करने के लिए ना बहुत रास्ते हैं। अगर आपके पास में पैसा है ना तो आप बाज़ार में जाइए, आपको 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएंगे। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए भी है तो वो भी कम पड़ जाएंगे, 100 करोड़ है वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज़ार में तो वैसे ही मार्केट है। अगर आपके पास पैसा है ना तो यहाँ पर आपके पास में कितना भी पैसा हो वो कम पड़ जाएंगे लॉस करने के लिए। तो लॉस करने के हज़ारों रीज़न है, लेकिन प्रॉफिट करने का एक ही रीज़न होता है, और वो रीज़न बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से प्रॉफिट किया जाना चाहिए, क्या कंडीशन से बन रही है। और वैसे ही मार्केट, अगर मार्केट वहीं फ्लैट ओपन होता और कुछ करता तो वो बात अलग हो जाती, लेकिन गैप अप हो गया, 100 पॉइंट का यहाँ पर गैप हो चुका है, 100 से ज़्यादा का। अब इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो फंसोगे। तो प्लीज़ यार गैप अप गैप डाउन का वीडियो देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। उसके बाद अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज HDFC का रिजल्ट भी कल आ चुका था, थोड़ा सा मोमेंटम HDFC में भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी है। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने वही बताया है कि अगर यहाँ से ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस बात को समझना। देखिए यहाँ से आप देखोगे 44,200 के आसपास मार्केट कहीं क्लोज हुआ था, और उसके बाद ये खुलता है तो सीधे 44,600 के आसपास, यानी कि यहाँ से आप कितना 300 पॉइंट से 350 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, समझो 350 पॉइंट का। और मैंने आपको बताया कि 200 से 300 का अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट ना बहुत परेशान कर देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ अभी मैंने एक स्टॉप लॉस वाली, ये तो गैप अप वाला बताया मैंने, स्टॉप लॉस का आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस किसके पड़े हैं, थोड़े बहुत ये सेलर से हैं, ये जो सेल करके गए हैं ये सेलर से के स्टॉप लॉस पड़े हैं, और बायर्स यहाँ से निकला नहीं है, बायर्स यहाँ से निकला नहीं, मैंने आपको कल ही बताया था। तो यहाँ और ये दोनों ही पॉइंट है, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो फिर ये इस तरह से जा सकता है, और ऊपर खुलेगा थोड़ा इस तरह से आने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेजिस्टेंस। और कोई भी अगर मार्केट में अगर एक बार में ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अपने रेजिस्टेंस से एक बार क्या करता है,
नीचे की कोशिश करता है जाने की, क्योंकि वहाँ उस पॉइंट को टच करने के बाद में वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ से वैसे ही हुआ, इस हाईएस्ट पॉइंट को यानी कि पिछला वाला जो अपना हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की साइड में आया, वहाँ पर सस्टेन कर जाता तो फिर मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो जाता। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुकी होगी। अब हम चार्ट पर आते हैं। चार्ट पर देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से एक रेड कैंडल दिख रही है। अभी मार्केट इतना ऊपर चला जा चुका है, एक रेजिस्टेंस पर टच करके आया। देखो इस रेजिस्टेंस को जब यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है तो फिर यहाँ से एक सेलिंग आती है। जब यहाँ से इस रेजिस्टेंस पर एक रेड कैंडल बनता है तो सेलिंग आती है, और ये 1 से 2 3 बार ऐसे 3-4 बार ऐसे टेस्ट करेगा, उसके बाद में यहाँ से सस्टेन करके फिर निकल सकता है। अदरवाइज आपको यही देखना है कि भाई यहाँ से सेलिंग आएगी। जो बड़े लोग कलाकार हैं उनको पता है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से अगर रेड कैंडल बन जाता है तो यहाँ से सेलिंग आएगी। यहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस को मैं और भी इस तरह से बढ़ाऊँ तो देखो बार बार यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नीचे, और फिर फाइनली नीचे आ चुका है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस को यानी कि 44,600 पर सस्टेन नहीं कर जाता, यहाँ पर भी आएगा तो ऐसे खेलेगा, फिर जाके इस तरह से मोमेंटम देगा। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यार ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके इस कमेंट और लाइक शेयर से ही थोड़ा सा मेरे को भी मनोबल मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आपने ये रेड कैंडल देखी और आपको ये पता है, देखिए एक तो गैप अप की और गैप डाउन की स्ट्रेटजी आपको पता है, उसके बाद में आपको पता है कि रेजिस्टेंस को अगर 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से ना करे तो मार्केट में फिर क्या है, मार्केट का प्राइस एक्शन ही नहीं बनेगा। प्राइस एक्शन उसी को तो बोलते हैं ना, जो बार बार टेस्ट करने के बाद में ब्रेक करता है, तो उसी को, तो यहाँ से वही प्राइस एक्शन बना और लोगों ने बैंक निफ्टी में सेल किया। और दूसरा कि HDFC बैंक भी सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, अगर वो सस्टेन कर जाता तो फिर एक अलग सिनारी होता, लेकिन HDFC बैंक भी सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ तक अभी मार्केट, आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक तो नीचे नहीं आ सकता, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ तक तो नीचे नहीं आ सकता। अब नहीं नीचे नहीं आ सकता है तो आपको थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर हाई ब्रेक करता है, लेकिन फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से मार्केट हर बार यहाँ से कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक रेंज है और ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि मार्केट में अभी किसी का स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा ऊपर नीचे जाके। जब थोड़े स्टॉप लॉस बन जाएंगे, जब लोग परेशान हो जाएंगे, जब मार्केट को लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप बोलेंगे अब यार रहने दो, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तब जाके मार्केट मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइनली ये मोमेंट आया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से एक लो ब्रेक किया और यहाँ से रिट्रेस किया, उसके बाद में यहाँ पर एक कैंडल बना, तो यहाँ से आप सेलिंग करके थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते थे। तो यहाँ से 2 टारगेट अगर आपको मिलते, अगर आप थोड़े से चार्ट को अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कैंडल की बात करते हैं। देखिए कैंडल आप देखोगे तो कैंडल के बारे में आप देखो क्या दिख रहा है आपको, कैंडल में कहीं पर दिख रहा है। यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, ये कैंडल कैसी दिख रही है, यहाँ से इस कैंडल को मैंने बताया हैंगिंग मैन बताया है। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ये हैमर का काम करेगा, अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो ये कौन सा काम करेगा, ये जो काम करेगा वो हैंगिंग मैन का करेगा। तो यहाँ से हैंगिंग मैन का काम किया इसने, उसके बाद इसने भी हैंगिंग मैन का काम किया। इसका हाई ब्रेक हो चुका था इसलिए यहाँ पर थोड़ा हैंगिंग मैन का काम नहीं किया इसने। यहाँ पर देखो इसने भी हैंगिंग मैन का काम किया, और इस तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक हुआ तो इसने भी यहाँ से एक अच्छा सा काम किया। तो ये कैंडल को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा कैंडल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज से भी समझ में आया होगा कि 20 मूविंग एवरेज से क्यों ट्रेड नहीं लेना था सेल साइड में, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है, ना तो इसका हाई ब्रेक कर रहा है ना नीचे का लो ब्रेक कर रहा है। तब तक आपको कुछ भी इस तरह से अपने आप को डालना ही नहीं है रिस्क में। यहाँ पर देखो आपको लगा होगा यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन यहाँ से टेस्ट करके ब्रेक, यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था देखो यहाँ से बराबर से कैंडल नहीं बन रही थी। यहाँ पर भी सेलिंग की कैंडल बराबर से नहीं बन रही थी, और यहाँ पर जाके सेलिंग कैंडल बराबर से बनी थी, तभी जाके यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।
यहाँ से आप जो कैंडल देख रहे हो, यहाँ से जो कैंडल दिख रही होगी आपको, यहाँ से ये कैंडल देखो, यहाँ से ये कैंडल एक, इस कैंडल को हम क्या बोल सकते हैं, इनगल्पिंग कैंडल बोल सकते हैं। तो यहाँ से छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आया, लेकिन ज़्यादा कुछ खास आया नहीं। तो इस तरह से चीज़ें सीखी जा सकती है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ा सा रिस्क कब लेना है कब नहीं लेना है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब पता होगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है। अभी यहाँ पर आपको चार्ट भी देखना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है। इस तरह से ये भी आप चीज़ों को देखकर चलना चाहिए इस तरह से। तो ये भी सब चीज़ें देखी जा सकती है, लेकिन ये सब कब देखी जा सकती है, जब आप चीज़ें सीखोगे तभी जाके देखी जा सकती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको लग रहा है कि मैं सही समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।